कन्नड़ स्टार दर्शन साउथ की फिल्मों का सुपरस्टार जिसको चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस आखिर क्यों अपने एक फैन का मर्डर करवा देता है, जो कि एक आम आदमी होता है जो अपोलो फार्मेसी में काम करता है। तो आखिर किस तरह वो अपने एक फैन का मर्डर करवा देता है, आज की इस कहानी में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। 9 जून 2024 रविवार का दिन था। कर्नाटक के कामाक्षी पाल्या इलाके में एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजर रहा था। वह एक नाले के पास से गुजरता हुआ जा रहा था। तो उस नाले के पास से वहाँ पर वो क्या देखता है कि एक लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यह देखते ही वो तुरंत पुलिस को सूचना करता है। पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस हाथों हाथ वहाँ पर आ जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है और लोग बाग यही बातचीत करने लग जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। तो पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच पड़ताल और तहकीकात करना आरंभ करती है। शुरुआत में तो पुलिस को यही लग रहा था कि शायद इसने नाले में कूदकर खुदकुशी की है, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि आसपास के जो थाने थे वहाँ पर उन्होंने पूछताछ की क्या इस आदमी के नाम से कोई ना कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, या थोड़े दिन पहले कोई खोया हुआ आदमी किसी आदमी की किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। तो उस बारे में वो पुलिस थाने में सभी जगह पुलिस थानों में जहाँ पर वहाँ पर वो रिपोर्ट भेज देते, क्योंकि इसलिए भेज देते क्योंकि इस आदमी को ये पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि इस आदमी की बॉडी से कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाता है जिससे इनकी शिनाख्त की जा सके। तो सभी पुलिस स्टेशन में सूचना प्रदान करने के बाद एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि थोड़े दिन पहले एक माँ ने अपने बेटे के खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो जैसे वो रिपोर्ट का पता चलता है तो वहाँ उस थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा इस इंस्पेक्टर को सूचना की जाती है कि हाँ, हमारे यहाँ से थोड़े दिन पहले एक माँ ने अपने बेटे के खोने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो पुलिस को इस आदमी का नाम पता चलता है जिसकी उम्र 34 साल है। इसका नाम रेणुका स्वामी है, जो चित्रदुर्ग का रहने वाला है और अपोलो फार्मेसी में काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस को यही लग रहा था कि शायद इसने आत्महत्या की है, लेकिन जब धीरे धीरे जब इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पोस्टमार्टम जब वो रिपोर्ट सामने आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि इसकी बॉडी पर अनगिनत मारपीट के निशान पाए गए। इसकी जो जीभ थी वो कटी हुई थी और अनगिनत पूरे शरीर की हड्डियाँ टूटी हुई थी। इसको इतना टॉर्चर किया गया था जितना किसी आदमी को ना किया गया हो। बहुत ही बुरी तरीके से इसको मारा पीटा गया था। तो पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि यह सुसाइड नहीं हत्या है। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई थी। पुलिस के सामने कोई साक्ष्य तो थे नहीं। पुलिस को लग तो था ही नहीं रहा था कि कैसे क्या किया जाए। लेकिन अगले ही दिन 3 आदमी पुलिस स्टेशन में आते हैं और बोलते हैं कि यह मर्डर हमने किया है। पुलिस देखते ही चौकाचौक पकड़ जाता है पुलिस का, क्योंकि हाथों हाथ देखती है कि यार ऐसे तो कोई आ नहीं सकता, इस तरह से तो कोई सूचना नहीं, अपने आप को कोई जिसका कोई सबूत ही नहीं है फिर भी वह डायरेक्ट आके ऐसे बता रहा है, तो पुलिस का शक तो होना ही था। लेकिन जैसे तैसे करके वह जो थाने के जो इंचार्ज होते हैं वह उनको अंदर डाल देते हैं और केस ख़त्म करने के कगार पर ही होते हैं। तो जैसे ही इलाके के एसीपी जो होते हैं वो इस खबर के बारे में पता करते हैं कि मामला क्या चल रहा है। तो इंस्पेक्टर साहब एसीपी साहब को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कि 3 लोगों ने इस मर्डर को अपने ऊपर लिया है। एसीपी साहब चकाचौंध की ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एसीपी साहब थाने में आते हैं। वो थाने में आकर के तीनों से जब अलग अलग पूछताछ की जाती है तो हत्या का मामला उनके सामने आ जाता है कि किस कारण से हत्या हुई है। क्योंकि शुरुआत में तो तीनों बता रहे थे कि जैसे पुलिस के पास पकड़े गए तो पुलिस वालों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने पूछा कि मारा क्यों, तो ये बताते कि पैसों के लेन देन को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था इसलिए मार डाला। लेकिन जब एसीपी साहब को शक हुआ तो तीनों से अलग अलग ले जाकर पूछताछ की। तो पूछताछ में पता चलता है कि तीनों का बयान एक जैसे मैच नहीं हो पा रहे थे। अब तीनों का बयान एक जैसे मैच नहीं होते, उनको शक हो जाता है। तो शक होते ही वह शुरुआती तौर पे करते क्या है, पहले तो जो इनका लोकेशन था, इन तीनों की जो फ़ोन की लोकेशन थी उसको चेक करवाते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने इसकी हत्या की या नहीं की। तो जो रेणुका स्वामी था, रेणुका स्वामी और इन तीनों की जो फ़ोन की लोकेशन थी वो एक ही जगह पर मौजूद पाई गई। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो इन लोगों की बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती थी। लेकिन जब पुलिस के सामने एक नंबर ऐसा आया जिससे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि आखिरकार यह नंबर है किसका।
तो जैसे पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो वो नंबर को देखते चौंक, क्योंकि वह नंबर कोई आम आदमी का नहीं था, वह नंबर था साउथ के सबसे बड़े सुपर स्टार दर्शन थुगुदीपा का। ऐसा देखते ही पुलिस चकाचौंध की, यार पुलिस इस आदमी का इनके साथ संबंध क्या हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सुपर स्टार और इन लोगों के बीच आखिर संबंध क्या हो सकता है। तो पुलिस और भी जांच पड़ताल में लग जाती है। अब चलते हैं इनके जीवन की तरफ, क्योंकि इस घटना के तार उसी से जुड़े हैं। दर्शन का जन्म 16 फरवरी 1977 को पोनमपेट कोडांगू कर्नाटक में थोगुदीपा श्रीनिवास और मीना के घर हुआ था। इनके पिता कन्नड़ फिल्मों में काम करते थे, यानी कि इनके पिता का फिल्मों से या एक्टिंग से बहुत पुराना नाता रहा है। दर्शन फिल्मों में आने से पहले लकड़ी का कारोबार किया करते थे, और जैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड फिल्मी दुनिया का रहा है तो फिर ये फिल्मों में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच सन 2000 में दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हो जाती है। शादी के बाद इनके फिल्मी करियर में एक बड़ा उछाल आता है जब पीएन सत्या द्वारा निर्देशित फिल्म 2001 में रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था मैजेस्टिक, जो सुपर डुपर हिट हुई। फिर इसके बाद ये एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देते गए। उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, मलयालम सभी फिल्मों में काम किया, लेकिन कन्नड़ फिल्मों में उनका प्रदर्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब जैसा कि आपको पता है कि साउथ की फिल्मों में हर हीरो के नाम के आगे अलग अलग प्रकार के जो टैग होते हैं वो लगे होते हैं, जैसे पावर स्टार, स्टाइलिश स्टार, मेगा स्टार। तो इनके नाम के आगे टैग लगाए चैलेंजिंग स्टार का। फिर बीच में इनकी पत्नी के साथ झगड़ा भी हो जाता है। इनकी पत्नी विजय लक्ष्मी इन पर हत्या करने का आरोप लगाती है और फिर इनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन समय के साथ दोनों समझ गए। फिर विजय लक्ष्मी ने केस वापस ले लिया। अब दर्शन को एक फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, तो एक नए चेहरे को तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यू लिया और एक लड़की पवित्रा गौड़ा, जिसका भी इन्होंने इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन इनकी जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इनके बीच जो नजदीकियां थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और जो ये दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। पवित्रा गौड़ा अपने आप को एक एक्ट्रेस, मॉडल, डिजाइनर इत्यादि बताती है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर यही लिख रखा है। जैसे इनको बहुत सारी फिल्मों में काम तो मिला, लेकिन ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई। तो इन दोनों का रिश्ता तो चल ही रहा था, लेकिन बवाल तब मचा जब पिछले साल पवित्रा गौड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली। उसमें लिखा था कि हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए, और ये पोस्ट ये है। तो जैसा कि आपको पता है कि साउथ के जो फैन होते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस के बहुत तगड़े फैन होते हैं। बहुत सारे एक्टर्स के तो मंदिर भी बनवाए गए हैं फैंस के द्वारा। तो अब इस पोस्ट के बाद फैन जो होते हैं वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक फैन तो वो होते हैं जो दर्शन के इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसा कि उनके साथ मूव ऑन कर जाते हैं, कि जो ये सोच लेते हैं कि ये उनकी निजी लाइफ है, उनको जो करना है वो करेंगे। लेकिन एक फैन का तकवा इस तरह से होता है कि वो उनको भगवान की तरह मानता है, तो उनको एक ही पत्नी के साथ देखना चाहता है, और उनका जो ये रिश्ता पवित्रा गौड़ा के साथ है उसको ये बुरा मानते हैं। तो लोग इस रिश्ते को लेकर काफ़ी बातचीत करते हैं। तो लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट भी किया। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो रेणुका स्वामी ने भी इस पर कमेंट किया। रेणुका स्वामी उस दूसरे वाले तबके से आता था, क्योंकि उसको ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि उसका भगवान, उसका देवता किसी और पराई औरत के साथ घूमे फिरे। रेणुका स्वामी जो 33 साल का नौजवान था, वह दर्शन को भगवान की तरह मानता था। वो उसकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था, लेकिन वह दर्शन और पवित्रा गौड़ा के इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो जब पवित्रा गौड़ा ने पोस्ट डाली दर्शन को लेकर के, तो ये फैन उसे लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब ये पवित्रा गौड़ा की पोस्ट पर कमेंट किया करता था। कुछ कमेंट अभद्र होते थे, तो उन पे पवित्रा गौड़ा की नज़र पड़ी जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से यह कमेंट किए जा रहा था। तो इसी कमेंट के चक्कर में पवित्रा गौड़ा को गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से का शिकार हो जाता है रेणुका स्वामी। तो इस कमेंट के बारे में ये दर्शन को जाकर बताती है कि ये आदमी हमारे रिश्ते को लेकर इस तरह के कमेंट कर रहा है, तो इसको सबक सिखाना जरूरी है। तो फौरन दर्शन कॉल करता है अपने गुरु को, क्योंकि हर जगह इनके फैन क्लब चलते हैं। तो ये फैन क्लबों में सभी जगह कॉल करता है और उनसे कहता है कि इस आईडी वाले इंसान का पता लगाओ। तो ये फैन क्लब वाले इसका पता लगाने में जुट जाते हैं। पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था, 1 या 2 दिन में इसका पता लगा लेते हैं। तो चित्रदुर्ग का फैन क्लब चला रहा राघवेंद्र रेणुका स्वामी का पता लगा लेता है। पता लगाने के बाद वो दर्शन को फोन करता है कि क्या करना है। तो दर्शन कहता है कि उसे मार दो। एक बार तो राघवेंद्र भी अचंभित हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है,
लेकिन फिर वह भी मान जाता है क्योंकि उसको इस काम करने के लिए 30 लाख रुपए मिलने वाले थे। और फिर राघवेंद्र जाता है रेणुका स्वामी के पास और उससे बातचीत करता है। रेणुका स्वामी को मनाना बहुत ही आसान था राघवेंद्र के लिए, क्योंकि वह जो होता है जो दर्शन का बहुत बड़ा फैन होता है। दर्शन का बहुत बड़ा फैन होता है, तो जैसा कि ये फैन क्लब चला रहा था राघवेंद्र, तो इसके चंगुल में वह बहुत जल्दी आ जाता है। उससे राघवेंद्र से कहता है कि मुझे चलो दर्शन से मिलवा दो, यानी हमारे भगवान दर्शन सुपरस्टार से मिलवा दो। तो ये कहता है चलो मिलवा देते हैं आज तुमको दर्शन से। तो फिर राघवेंद्र रेणुका स्वामी को आरआर नगर के एक फार्म हाउस में लेकर जाता है। अब जैसे यहाँ पहुँचते हैं तो राघवेंद्र का जो फ्रेंडली तरीका था वो बदल जाता है। वो उसे अंदर ले जाकर कुर्सी से बांध देता है और फिर उसे मारना शुरू करता है। रेणुका स्वामी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है ये। रेणुका स्वामी उससे बार बार गिड़गिड़ाता है, उसके सामने बार बार पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, लेकिन वो नहीं बताता है और उसे मारता ही जाता है। बेल्ट से, सरिये से, लात से, गूसे से, सबसे उससे मारते ही जाता है। लेकिन उसके जान में जान तब आ जाती है जब उसका भगवान सुपरस्टार, चैलेंजिंग स्टार के सामने आता है। जैसे दर्शन उसके सामने आता है तो उससे गिड़गिड़ाता है कि जैसा कि फिल्मों में नहीं होता है कि वो सोचने लगता है जैसा कि फिल्मों मेरा भगवान मुझे बचाने के लिए आ गया। जैसा फिल्मों में हीरो आ जाता है विलेन को मारने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। आता तो है दर्शन लेकिन उसको बचाता नहीं है और उल्टा मारने लग जाता है। तब जो रेणुका स्वामी होता है उसका जो हौसला है वो पूरा का पूरा टूट जाता है, धरा का धरा रह जाता है कि जिस इंसान को मैंने भगवान की तरह पूजा की, जिस इंसान को मैंने भगवान की तरह माना, आखिर वह ही क्यों मेरा मर्डर करवाने के फिराक में है। तो जैसे ही उसको वहाँ पर उसके साथ पवित्रा घोड़ा दिखाई देती है तो वो पूरी कहानी समझ जाता है। तो पूरी तरह से उसको मारने के बाद, पूरी तरह से लाठी डंडे से मारने के बाद फिर दर्शन वहाँ से निकल जाता है। और निकलते के थोड़ी देर बाद वो राघवेंद्र होता है, राघवेंद्र से फ़ोन करके बोलता है कि इसको मार दो। तो राघवेंद्र इसको मारने की पूरी प्लानिंग बनाता है। किसी अपने जान पहचान के एक पुलिस वाले को भी वहाँ पर वो फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मारने के बाद लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाता है। तो फिर वो उसको बताते हैं कि पास ही किसी नाले में फेंक आओ। तो इस तरह से वो उसको मार देते हैं और वहाँ लाश जो होती है उस लाश को उस नाले में डालाते हैं। फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा ही सही कहानी में, वही होता है। फिर और डिलीवरी बॉय आता है, फिर पुलिस वालों को फ़ोन करता है वगैरह वगैरह, ऐसी घटना होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ हो गया तो इन तीनों लोगों को थाने में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो इनको लगा था कि लाश ठिकाने लग गई है, अब इसके बाद आगे सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो लाश अपने फेंकी वो इतनी जल्दी मिल जाएगी। उधर दर्शन बेंगलुरु से मैसूर चला गया था क्योंकि वहाँ पर उसकी एक फिल्म की शूटिंग होनी थी। तो फिर जैसे ही दर्शन को पता चलता है कि लाश मिल गई है तो फिर ये अपने जो फैन क्लब वाला दोस्त होता है उसको फ़ोन करता है और तीन जनों को सरेंडर करने के लिए बोलता है। तो अमाउंट बढ़ाता तो तीनों मान गए, फिर पुलिस को सरेंडर करने पहुंच गए। तो जब एसीपी इनसे अलग अलग पूछताछ करते हैं तो दर्शन का नाम सामने निकल करके आता है। अब इसके बाद सैंडलवुड सुल्तान को उठाया जाना, लेकिन अब उसको उठाना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके जो चाहने वाले थे एक तो वो अलग और जो उसका पावर था, क्योंकि इस समय जो अलग अलग पार्टियों के लोग थे वो दोनों एक साथ हो चुके थे। दोनों पार्टियां इसका भरपूर एक साथ दे रही थी, इसको बचाने में लग गया था। जो पूरा तंत्र था, जो पूरा सिस्टम था, वह अब दर्शन को बचाने में लग गया था। लेकिन जो एसपी साहब का काम होता है, एसपी साहब का काम इतना फास्ट होता है कि कोई प्रचार तंत्र काम नहीं आता है। यह जो खबर थी वो मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया तक पहुंचने के बाद जो इनका प्रसार तंत्र था, जो इनका सिस्टम था, वो सिस्टम फेल होता सा दिखाई देता है। तो अब एसीपी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम तैयार करते हैं। उस टीम का इसके बाद सैंडलवुड सुल्तान को उठाया जाना था, लेकिन उसको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके चाहने वाले एक तो उसके साथ खड़े थे और दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका था, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एसीपी साहब तो एक सत्यवादी ऑफिसर थे, वो नहीं माने। एक गुप्त अभियान चलाया गया जिसका सैंडलवुड टाइटल चैलेंजिंग स्टार है। एसीपी चंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम 5 स्टार होटल में उतरी जहां दर्शन मंगलवार की सुबह ठहरे हुए थे। तो फिर वो होटल में पहुंच करके दर्शन के बारे में पूछता गए, दर्शन कहाँ पर मिलेगा। तो दर्शन सुबह का टाइम था तो जिम में था, तो जिम के अंदर वो चले जाते हैं। फिर दर्शन को टीम के साथ चलने को कहते हैं, लेकिन दर्शन तो वही फिल्मी पना करता है और बोलता है कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में आऊँगा।
लेकिन फिर पुलिस वाले कहते हैं नहीं चलना तो तुम्हें अपने साथ ही पड़ेगा, और फिर दबाव डालने पर दर्शन को उनके साथ ही आना पड़ता है। फिर दर्शन को वह पकड़ करके ले आए, लेकिन अब एसीपी साहब का फ़ोन बार बार बजने लगा क्योंकि उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो इसी बीच जो खबर थी वो मीडिया को लीक हो जाती है और सभी नेता अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, और इसी तरह जो चैलेंजिंग स्टार सुपर स्टार था वो गिरफ्तार हुआ। इस केस में पुलिस ने दर्शन के साथ 12 और लोगों को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने मेन अपराधी पवित्रा गौड़ा को बनाए हैं क्योंकि उन्होंने ये दलील दी है कि उसी के उकसाने पर दर्शन ने ये कदम उठाया। दर्शन को दूसरा नंबर का अपराधी बनाया गया है। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी कर रहे हो तो सोच समझ कर करें, वरना ही सद तक भी आजकल लोग भाग जा रहे हैं। क्योंकि ये पहला मामला है जिसमें कमेंट करने के लिए मर्डर किया गया, वो भी इतने बड़े सुपर स्टार चैलेंजिंग स्टार के द्वारा, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।